नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज स्टडी ऑफिशियल चैनल पर। मैं हूं ज्योति ठाकुर झा और आज हम बात करेंगे रूस और उत्तर कोरिया के बीच होने वाली महत्वपूर्ण बैठक के बारे में, जो कि दोस्तों यूपीएससी, आईएएस और सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगलवार को अपने 2 दिनों की यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंचेंगे। ये 24 सालों में पुतिन की उत्तर कोरिया की पहली यात्रा होगी। ये घोषणा दोनों देश ने कर दी है। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात करना और दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। ये यात्रा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों देश अमेरिका के साथ अपने अलग अलग मतभेदों के मद्देनजर अपने गठबंधन को और मजबूत कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस यात्रा के उद्देश्य और महत्व के बारे में। दोस्तों, उत्तर कोरिया की ऑफिशियल कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा है कि पुतिन किम के निमंत्रण पर मंगलवार और बुधवार को राजकीय यात्रा पर रहेंगे। हालांकि उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने इस बारे में तत्काल विस्तृत जानकारी नहीं दी है। साथ ही रूस ने भी इस यात्रा की पुष्टि की है। इस यात्रा के दौरान एक संभावित हथियार समझौते पर चर्चा होने की संभावना है, जिसके तहत प्योंगयांग आर्थिक सहायता और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बदले में मॉस्को को जरूरी हथियार उपलब्ध करा रहा है। यह समझौता यूक्रेन में पुतिन के युद्ध को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, किम जोंग उन ने दिसंबर में पुतिन के साथ बैठक के लिए रूस के सुदूर पूर्व की यात्रा की थी, जिसके बाद से उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य, आर्थिक और अन्य सहयोग में तेजी से वृद्धि हुई है। दोनों नेताओं के बीच हुई यह बैठक 2019 के बाद उनकी पहली बैठक थी। अमेरिका और दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने उत्तर कोरिया पर आरोप लगाया है कि वह रूस को गोला बारूद, मिसाइल और अन्य सैन्य उपकरण मुहैया करा रहा है ताकि यूक्रेन में उसकी लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि प्योंगयांग और मॉस्को दोनों ने इन आरोपों से इनकार किया है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन होगा। दोस्तों, उत्तर कोरिया के साथ किसी भी प्रकार का हथियार व्यापार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अनेक प्रस्तावों का उल्लंघन होगा, जिनका समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य रूस ने पहले भी किया था। सियोल स्थित कुकमिन विश्वविद्यालय में उत्तर कोरिया के विशेषज्ञ आंद्रेई लांकोव ने कहा कि गोला बारूद और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें उपलब्ध कराने के बदले में प्योंगयांग को मॉस्को से उच्च स्तरीय हथियार मिलने की उम्मीद है। लैंकोव ने कहा कि रूस भले ही उत्तर कोरिया के साथ अपनी अत्याधुनिक सैन्य तकनीकी साझा करने में अनुच्छुक हो, लेकिन वह प्योंगयांग से गोला बारूद प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। साथ ही दोस्तों, लैंकोव ने कहा, युद्ध में गोला बारूद कभी भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसकी बहुत मांग होती है। मॉस्को ने कहा है कि वह यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्यवाही के लिए प्योंगयांग के समर्थन में है। मॉस्को ने कहा है कि वे यूक्रेन में रूस और सैन्य कार्यवाही के लिए प्योंगयांग के समर्थन की बहुत सराहना करता है और संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपनी घनिष्ठ और उपयोगी सहयोग का उल्लेख किया है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की चर्चा रूस और उत्तर कोरिया के बीच महत्वपूर्ण बैठक के बारे में। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके परीक्षा की तैयारी में सहायक सिद्ध होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल आज स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे दोस्तों एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। थैंक यू।